गुरु चेले की नहीं कल्पना थी। लेकिन मैं पढ़ता हूँ पुस्तक को छोड़ करके मैं बाबा साहब अम्बेडकर का वो धर्म दर्शन पढ़ता हूँ। उसमें गुरु और चेले का तो खैर मामला नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि बाबा साहब की एक बात मान लें। हमारी बहन यहाँ बोल के गई है, हम बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा में क्या कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानूंगा। कितने लोगों को पता है ये बात, जानते हैं बाबा साहब ने कहा है? तो 4-5 आदमी हम लोग करते सिखा रहे हैं सुरेंद्र भाई 10 साल से। अभी कितनी जिंदगी बदली है आपकी, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं। 100 साल लगाने के बाद में तो हम लोग कह रहे हैं बाबा साहब को जान लो, बाबा साहब को मान लो। और ये तो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे भी नहीं, जानते भी नहीं, मानना मानना तो बड़ी दूर की बात। साहब आप इतनी देर लगाए, समझ नहीं आप, बड़ी मेहनत की हो और ये बेचारे देखो आपस में परेशान। तो साथियों मैं आप लोगों से कहता हूँ बाबा साहब को, ये तो बहन यहाँ बोला कि पत्थर को नहीं पूजेंगे और वहाँ बाबा साहब का सही बात है। हम कहते हैं 22 प्रतिज्ञा को गोली मारो, एक प्रतिज्ञा मान लो, ओनली वन। एक प्रतिज्ञा मान लो, आपका आधा भला हो जाएगा, आपका आधा घर का पैसा बच जाएगा। कैसे बचेगा? जब आप उसको समझ लोगे। मुझे याद है कि मैं जब लुधियाना यहाँ से गया था तो मेरी उम्र 16 साल थी। 16 साल में मैं उस टाइम देखता था तो हमारे समाज की महिलाओं का, खास करके एससी, थोड़ा बहुत ओबीसी, इन महिलाओं को पता लगे फलाने पैसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो बुरे लग गए। कहते थे जितना भूत परेड आता था तो तुम्हारी पार्टी को आता था, कुछ कुरिमिन को आ जाता था, कुछ गर्विन को आता था, ऐसे ऐसे मारते थे। ये जो जटा कुर्ती थी जैसे शंकर भगवान वाले आते थे कि नहीं? अरे सुरेश भाई आपने देखा है ऐसे कमरिया भाई को बैठते इतना लंबा लंबा होता था। तो मैं सोचता था कि हमारा जो जनरल कैटेगरी है नहीं आता, ये उनको क्यों नहीं आता था? जितना भूत, जितना परेत, जितना अवघड़ बाबा, जितना देवता, और पता लगे पिपरों वाला कौन होता था। और उसको तो छोड़ो, हमारे घर में जब शादी विवाह होता था तो एक और पता नहीं कौन होता था, क्या होता था बरोबर है? अरे जहाँ कोहबर वहां भी एक देवता था। एक बार हमारे यहाँ चोरी हुई, हमारा भतीजा यहाँ बैठा है पवन कुमार। हमारी माता जी वहाँ उसी के बगल में जहाँ कोहबर पूजा होती थी वही बगल में पहले मिट्टी का होता था और उसी मिट्टी में पहले चुमाड़ी ऐसा कुछ कहते थे, चुमाड़ी होती थी, दूध वगैरह वहां रखते थे। और पता नहीं पहले ऐसा क्या हुआ, सारी रात लोग सो रहे हैं, खर्राटे चक्के मारे होते थे, मजदूरी वाले लोग थे, हाल दो बैल वगैरह होते थे, वो अपने वो भी नहीं होते थे, ठाकुर साहब का होता था, जो जब जाते थे थोड़ा होता था। लेकिन हमारे घर की महिलाएं थे बहुत थी पहले भी, वो हंसली बड़ा छुड़ा के रखती थी। इसमें हाथ में एक बहाना पता नहीं, गोड़ में गोड़हरा ऐसा कुछ होता था, 1-1 किलो का होता था, 1.5 किलो का होता था। जैसे अब लहंगा नहीं उठा पाती ना, जिसकी शादी हो, देखो हमारे सुरेंद्र भाई जाते शादी करवाने, तो जिस हमारी बच्ची की शादी, हमारी बच्ची की शादी होती है तो शादी तो उसकी होती है, वो बेचारी जो कपड़ा पहने होते 2 आदमी उठाने वाले होते, इधर से भी तो इधर से भी, कोई स्टेज पे नहीं जा सकती, शौक होता है। ऐसे हमारे समाज में पहले ये इतना वजन रहे 1.5 किलो गले में और कहीं गला पकड़ के खींच ले तो वैसे कल्याण हो जाए। तो वहां वो पहले कहाँ रखते थे? जांच के नीचे गाड़ के, वो जो चूल्हा होता था उसके नीचे, वो जहां आप करते थे वो देहरी का जगह, देहरी के नीचे
अप्रैल 2018 को क्या हुआ था? अरे बाबा साहब तो आरक्षण चाहते नहीं थे, बाबा साहब ये चाहते थे वोटों का अधिकार, लेकिन वहां भी जो बचा खुचा था, आपको 2 अप्रैल का याद है कि नहीं? हमारे कितने साथी शहीद हुए थे, कितने लोगों को याद है? कितने साथी 2 अप्रैल के आंदोलन को देखे थे? इसको याद नहीं थे। सरकार पर हम तुम्हें नहीं सुने, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए थे। हमारे इतने लोग मारे गए, 150 आदमी लगभग मारे गए। उसने कौन कैसे मारा? शब्दों की बाणी घुमा दिया और आपका आरक्षण खत्म कर दिया। लोगों ने आंदोलन किया और जगह मारे गए। तो आपको शब्दों की बारी में नहीं आना होगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो बुद्ध को जानने से, बाबा साहब को जानने से, बाबा साहब के मानने से, बुद्ध को मानने से आपका भला नहीं होगा। भला कब होगा? भला तब होगा जब बाबा साहब की, बुद्ध की बातों को मानने लग जाएंगे। आपका भला हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाएगा। है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? एजुकेट। उन्होंने कहा शिक्षित करो। अब शिक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम बाबा साहब को पढ़े होंगे तभी तो स्माइल से बोलेंगे ना। जब हम खुद नहीं जानते होंगे तो आपको बताएंगे क्या? तो शिक्षित करने के लिए आपको पहले शिक्षित होना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? अब आए बाद में उन्होंने कहा कि शिक्षित करो, इसका मतलब शिक्षित बनो। और उधर अभी कहा, क्या कहा भाई साहब ने? उन्होंने उधर कहा, जब बुद्ध की बात शुरुआत की तो उन्होंने कहा बुद्धम नमामि, ऐसे तो कहा था ना। उधर क्या कहा? तथागत बुद्ध क्या कह रहे थे? किसको नमन करो? बुद्धि को। बुद्धि का अधिकार है ना कि बुद्धि लाओ, ये विज्ञान है विज्ञान। उधर तथागत बुद्ध बोले बुद्धि की बात की है और बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे, तो भी बुद्धि की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कि शिक्षित दिमाग होगा ना। दूसरी बात उन्होंने कहा संगठित रहो, वो तो कहा ना। और इधर क्या कहा? बुद्धम नमामि और धम्मम नमामि। उधर संगम नमामि, संग रहने की बात यहां पे करें। और उधर शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जो बात तथागत बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व वहां कह के गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1891 में आने के बाद बाबा साहब कह रहे हैं। तो आप लोगों को बाबा साहब को जान लेने से, बाबा साहब को मान लेने से भला नहीं होगा। हम लोगों को बाबा साहब की तीनों बातों को मानना पड़ेगा और तीनों बात मान लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। इस भला करने से तो हुआ तो हो सकता है और होगा तो बाबा साहब की बात करते हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं हमारे अपने साथियों का और मैं अपनी बहनों का। मुझे जहां जहां लेकर के गए सुरेंद्र भाई, इस लगभग लगातार किसी दिन इन्होंने छोड़ा नहीं भाई। सुरेश भी साथ में रहे, कामता जी भी रहे, डॉक्टर साहब भी रहे और मैं इनको बहुत कहता रहा कि यार मुझे कभी कोई साथ नहीं रहे। इन्होंने कसम खाई था। आप लोगों के पेड़ होते ही नहीं होता तो उसको रोक लिया गया। तो जय भीम कह करके जय भीम का भला हुआ था। खिलाओ यार हमारी बहनों को, हमारे भाई को। मुझे लगता है आपको लगता है उसको राष्ट्रपति बना करके एक छोटी सी मंदिर में रोका गया, आपका भला हुआ क्या? तो ऐसा उसे समझ की बात है ना। उधर सीढ़ी पर, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो मंदिर की सीढ़ी पर उसको रोक लिया गया, उसको अंदर तक जाने नहीं दिया गया। था क्या? देश का पहला नागरिक,
देश का राष्ट्रपति, देश का पहले नागरिक कौन होता है? जानता जी? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति को कोई बात नहीं, ये हम लोगों की जो पहले से आदत पड़ी है उसको खत्म करने में बड़ा समय लगेगा। जैसे हमारी बहनें भी यहाँ से हम कहें कि घर में लड़ाई बहुत होती है, आपसे में सास बहू खूब लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं जरा सा माइक पे बोलते सास बहू की लड़ाई ये बता दें तो पता लगता है कि नहीं बोल पाती, पसीना आने लगे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि जो सुहाग वाला बना रखे हैं वो सिंदूर ऐसा लगता है खड़ा कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है जैसे कुछ मशीन छोड़ दिया। सही है कि नहीं सुरेंद्र भाई? मतलब ऐसा भय, तो मैं कहता हूँ जब ऐसा यहाँ भय जितना होता है अगर अपने घर में भय पैदा कर ले तो हमारा परिवार हमारा समाज दो ही परिस्थितियों में आगे जाता है। या तो उसको भय हो या तो उसको लज्जा हो, शर्म हो, हया हो। सुरेंद्र भाई ऐसा है कि नहीं? तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि तथागत बुद्ध हम लोगों के लिए तय क्या रहे हैं। वो आपको 5 प्रतिज्ञा भी तो हमारे धन को देने करवाया। बाड़ा विभाता वीर मणि शिक्षा पदन समाज, हालांकि इसके बारे में बहुत आदमी ज्यादा मुझे बताएंगे, ये हमारा क्योंकि मैटर ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वहां आगे बढ़ करके हम बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान कोविंद को जब देश का राष्ट्रपति बनाया तो एक राजस्थान में एक मंदिर है, उसको कहते बिरला मंदिर, कहते ब्रह्मा का मंदिर है। और जब ब्रह्मा के मंदिर को पूजा करने गया